सो है गाइस, स्वागत है आपका इस प्यारे प्लेटफॉर्म एसएस एफर्ट में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑपरेटर के बारे में बात की थी, जिसमें हम लोगों ने कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त की थी। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा और कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई भी जरूर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है आई थिंक सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो अब तक आप लोग पूछ लिए होते। तो आज हम बात करने वाले हैं वो हमारा, ये भी हमारा ऑपरेटर का एक टाइप है, लेकिन इसका नाम है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर। तो अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सा ऑपरेटर के बारे में बात कर ली? अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया, दूसरा हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, इससे हम रिलेशनल ऑपरेटर भी बोल देते हैं। इसके साथ हमने कंडीशनल स्टेटमेंट भी देख ली, क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ ही हम लोगों ने कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज किया। फिर यहाँ पे हमारा जो आ जाता है लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर को भी कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ ही यूज करते हैं। खैर, तो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर को समझ लेते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर रियल में होता क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम थ्योरी बेस पर समझेंगे, कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझेंगे, उसके बाद हम कोड करके वहाँ पे रियल में समझेंगे कि रियल में कोड से किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके सारी चीजें समझते हैं। चलिए, तो यहाँ पे जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर की अगर बात करें तो हमारा तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला एंड ऑपरेटर, और हमारा इसके साथ में क्या होता है? नॉट। आपने ये सारे ऑपरेटर को पहले भी देखा होगा। कहाँ पे? जब आप लोगों ने 12th में फिजिक्स पढ़ी होगी ना, तो वहाँ पे और गेट, नॉट गेट ऐसे कुछ पढ़ा होगा वहाँ पे, है ना? अगर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े हैं तो वहाँ पे भी आप लोगों ने इन्हें देखा होगा। तो इनसे सबसे परिचित हैं आई थिंक, है ना? तो परिचित है तो क्यों ना इस पर हम ऑपरेशन परफॉर्म करें, इस पर कोड करें, है ना, जावास्क्रिप्ट के साथ साथ। तो अब देखो, जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर तीन प्रकार के हमारे पास ऑपरेटर आ जाते हैं। सबसे पहला हो गया एंड ऑपरेटर, ये हमारा और ऑपरेटर हो गया, और यहाँ पे जो एक्सक्लेमेटरी का साइन बना हुआ है इसे बोलते हैं नॉट ऑपरेटर। ठीक है, तो इतना हमारे समझ में आ गया कि इसके अंदर कितने ऑपरेटर होते हैं? तीन प्रकार के ऑपरेटर होते हैं। अगर इसे बात करें तो इसे क्या बोलते हैं? एंड। इधर से आप लोग समझ सकते हैं, इसे क्या बोलते हैं? और इसे क्या बोलते हैं? नॉट। किस तरह से यूज किया जाएगा इफ एल्स के साथ साथ, यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप लोग इफ लिखेंगे। इफ क्या लिखेंगे? इफ। विजुअल है? नहीं है तो कलर चेंज कर लेते हैं। इफ अगर एक कंडीशन ट्रू होती है, यदि x की वैल्यू 10 से छोटी है और इसके साथ साथ y की वैल्यू 1 से बड़ी भी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? जो यहाँ पे एंड लगा है, ये एंड, ये किसे दर्शाता है? हिंदी वाले और को। किसे? हिंदी वाले और को। इसका मतलब क्या है? ये कंडीशन तुम्हारी ट्रू होनी चाहिए, इसके साथ साथ और ये वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो इसके नीचे पे जो भी स्टेटमेंट लिखा है वो प्रिंट हो जाए। ठीक है, अगर इसमें से एक भी कंडीशन गलत हो जाती है, एक भी, चाहे ये या फिर ये, कोई सी भी एक भी कंडीशन अगर गलत हो जाती है तो यहाँ पे जस्ट इसके नीचे वाला जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट नहीं होगा, नेक्स्ट में जंप कर जाएगा, वहां पे जो चीज लिखा है उस पर कंडीशन यहाँ पे चेक होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हिंदी वाला और। तो इस एंड को हम क्या बोलते हैं? और। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे दो कंडीशन एक साथ आप लगा सकते हैं। किसकी हेल्प से? लॉजिकल ऑपरेटर की हेल्प से। दो कंडीशन लगा सकते हैं, तीन कंडीशन लगा सकते हैं, आप जितनी चाहे उतनी कंडीशन लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन हमारी चेक होगी। और एक किस बेस पे सॉल्व होगा? प्रायोरिटी के बेस पे सॉल्व होगा। अगर प्रायोरिटी क्या होती है, किस बेस पे ऑपरेटर सॉल्व होते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको सी लैंग्वेज की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे पूरे ऑपरेटर मैंने डिटेल में समझाए हुए हैं, और वहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको सॉल्व कराए गए हैं। तो लैंग्वेज चाहे जो भी हो, कॉन्सेप्ट लगभग सबका सेम ही होता है, तो कॉन्सेप्ट आपको समझना है तो डिस्क्रिप्शन में ऑपरेटर की लिंक मिल जाएगी, वहां से इन सबके बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन है, उनके बेस पे आप वहाँ पे कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि जो हमारा एंड ऑपरेटर है, इसकी हेल्प से हम मल्टीपल कंडीशन एक ही इफ के साथ लगा सकते हैं, और वहां पे जो एंड है उसका मतलब होता है और, मतलब सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी उसका जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे प्रिंट होगा। यहाँ पे जो इसका मतलब है, ये ओ आर मतलब या, हिंदी वाला इसे क्या बोलते हैं? या। क्या बोलते हैं? या। और इसे क्या बोलते हैं? एंड। ठीक है ना? अगर यहाँ पे एंड उससे हो गया तो इसका मतलब दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू होनी चाहिए। और यहाँ पे इसका मतलब क्या है? पहले पे x इक्वल टू 5, मतलब x को कंपेयर किया गया, x की वैल्यू को 5 से, अगर दोनों वैल्यू बराबर होती हैं तो इसके साथ, या y की वैल्यू 5 के साथ कंपेयर की गई, y की वैल्यू अगर 5 होती है और दोनों की वैल्यू ट्रू हो जाती है, दोनों कंपेरिजन बराबर हो जाते हैं, तो ये मतलब ये या फिर ये, दोनों में से कोई एक
यहाँ पे क्या, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। यहाँ पे दोनों में से कोई एक, या तो ये या तो ये, दोनों में से कोई एक अगर ट्रू होती है तब भी यहाँ पे स्टेटमेंट हमारी रन हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगा उसके नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है नॉट। नॉट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये चीज तो हमारा सही है इतना, नॉट, इसके पहले हमने नॉट लगा दिया। नॉट मतलब क्या है, ये चीज तुम्हारा ट्रू है लेकिन नॉट इक्वल, जो चीज है मतलब इसमें 0 को 1 में कन्वर्ट कर देता है, ये 1 को 0 में कन्वर्ट कर देता है। मतलब अगर कोई कंडीशन यहाँ पे ट्रू है तो उसे फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। इसका नॉट का मतलब क्या है, तो यहाँ पे ये चीज इस तरह से कुछ वर्क होती है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा है कंडीशन किस तरह से लगाई जाती है। ये इस सिंबल का यूज करते हैं, बोलते क्या है एंड, इस सिंबल का यूज करते हैं, बोलते क्या है और, इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं नॉट। किस तरह से यहाँ पे यूज की जाती है, मैंने इफ लगाया यहाँ पे, और सारी चीज कंडीशनल स्टेटमेंट की सारी चीज यूज होती हैं, और उन सबका यूज करके हम इस तरह से कंडीशन यहाँ पे लगा सकते हैं, उनका यूज कर सकते हैं। सिंपल है। तो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर तो हमारे समझ में आ गया कि इस तरह से सर वर्क होता है, और यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे कंडीशन चेक की जाती है, कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ किस तरह से काम करता है। इतनी चीज तो हमारे पास समझ में आ गई, क्योंकि हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ ली है, और वहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर भी मैंने आपको डिटेल में समझाया था विद एग्जांपल, फिर वहाँ पे कोड भी मैंने आपको समझाया, तो आई थिंक सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो यहाँ पे ये चीज तो समझ में आ गई कि सर ऐसे होता है। ठीक है, तो इसे हम कोड करके भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो एंड है उसका यहाँ पे सिंपल सा पहले एग्जांपल पहले समझ लेते हैं, फिर इसका कोड करके भी हम लोग देखेंगे। सिंपल यहाँ पे स्क्रिप्ट है, आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड लिखा जाएगा स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही लिखा जाएगा, सिंपल सी बात है। तो जितने भी मैं अब तक एग्जांपल समझाऊंगा या फिर आगे पिछले भी मैंने समझाए हैं, जितना मान के चलना है कि सारा कोड किस में होगा, स्क्रिप्ट टैग के अंदर। हालांकि मैं कोड करके आपको दिखाता हूँ विद एग्जाम्पल, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एज को 20 लेगी, मतलब जो एज नाम का वेरिएबल है वो कितना असाइन किया गया, 20, ये वेरिएबल यहाँ पे आएगा भाई, टाइपिंग मिस्टेक, तो वेर यहाँ पे आगे आएगा और एज यहाँ पे वेरिएबल है और इसकी वैल्यू क्या है 20। फिर यहाँ पे एज को चेक किया गया कि जो एज है 20 है, इसकी वैल्यू यहाँ पे जो 20 है वो 18 से बड़ी है क्या, अगर बड़ी है या फिर इक्वल है तो यहाँ पे ये चीज ट्रू हो जाएगा। फिर यहाँ पे और, यहाँ पे क्या आ गया और, इसके साथ साथ अब इसे भी चेक होगी, क्या एज 21 से छोटी है या फिर इक्वल है। तो एज हमारी क्या है 20, 18 से तो बड़ी है और क्या है 21 से छोटी है, इसका मतलब दोनों क्या है ट्रू है। अगर ट्रू है तो कंसोल डॉट लॉग पे यस यू आर एलिजिबल, ये प्रिंट हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा, और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट बंद। तो ये यहाँ पे एंड ऑपरेटर का सिंपल सा मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट और ऑपरेटर को समझ लेते हैं। वेर ए इक्वल टू 10 है, यहाँ पे सिंपल विजुअल है सबको, ए इक्वल टू 10 है, और वेर बी मतलब वेरिएबल बी जो लिया गया है वो 15 है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 10 है और बी की वैल्यू कितनी है 15 है, और ए की वैल्यू को यहाँ पे कंपेयर करेंगे इफ, यहाँ पे देखिए कंपेरिजन ऑपरेटर यहाँ पे लगा हुआ है ये, और यहाँ पे क्या है लॉजिकल ऑपरेटर लगा हुआ है, फिर यहाँ पे कंपेरिजन ऑपरेटर लगा है किसके साथ, दो वैल्यूओं के साथ, और यहाँ पे ये स्टेटमेंट है कंडीशनल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखिए इतनी सारी चीजें मल्टीपल चीजें यहाँ पे लगी हुई हैं। तो ए की वैल्यू को 10 से कंपेयर किया जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है 10, क्या ए की वैल्यू 10 से बराबर बड़ी है, नहीं है, तो पहली वाली कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। दूसरी वाले पे देखें जो इक्वल लगा है, क्या ए की वैल्यू 10 के बराबर है, हाँ बराबर है, तो ये वाली कंडीशन हमारी क्या होगी ट्रू। इन दोनों में से कोई एक सही होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा यहाँ पे चेक हुई, और यहाँ पे लिखा है या वाला, तो पहला यहाँ पे सही हो गया, और दूसरा तो हमें चेक करने की कोई नीड ही नहीं है, दोनों में से कोई एक चेक होनी चाहिए बस सिंपल। तो पहला ही यहाँ पे ट्रू हो गया यहाँ पे, तो आगे कोई चेक करने को कोई नीड नहीं है, ट्रू हो या फॉल्स हो कोई हमसे कोई लेना देना है ही नहीं। तो यहाँ पे आपको आगे अगर आपको पास क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए आपके पास एग्जाम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पे कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाते हैं, तो आप आगे चेक करने की कोई नीड ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि और का मतलब क्या होता है, आगे इनमें से दोनों में से कोई एक सही हो बस, तो पहले वाली यहाँ सही होगी तो आगे में चेक करने की कोई नीड ही नहीं है, फिर यहाँ पे चेक कर लो। फिर भी बी की वैल्यू कितनी 20, और बी की वैल्यू यहाँ पे 15 है, और यहाँ पे 20 कंपेयर करना है, क्या 15 हमारा 20 छोटा है, हाँ छोटी है, तो इसका मतलब ये भी ट्रू है। तो कोई एक अगर सही है तो ये चीज प्रिंट हो जाएगा, यस यू आर एलिजिबल। अगर कोई पहले यहाँ पे गलत हो मिल जाती है कंडीशन, तो आगे हम चेक करते हैं, अगर पहले ट्रू मिल गई तो आगे चेक करने की कोई नीड ही नहीं है। समझ पा रहे हैं ना, तो इस तरह से कंपाइलर भी चेक करता है, इसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट इवेल्युएशन। आप अगर इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ पे सी लैंग्वेज पे पूरा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो सबके सेम रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इतना चीज समझ में आ गया, और यहाँ पे और ऑपरेटर का भी मतलब हम लोगों ने समझ लिया। यहाँ पे आ जाता है नॉट ऑपरेटर, ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 15 है, और यहाँ पे देखें क्या ए की वैल्यू यहाँ पे जो 12 है और यहाँ पे
ए की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या किया 10 और यहाँ पे 12 से कंपेयर किया जा रहा है, तो क्या जो ए की वैल्यू 12 के बराबर नहीं है, हाँ नहीं है, तो इसका मतलब क्या कंडीशन ट्रू हो गई हमारी, ट्रू हो गई तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे चीज प्रिंट होगा वो प्रिंट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे इतने सारे ऑपरेटर हम लोगों ने बात कर ली किसके बारे में, नॉट ऑपरेटर के बारे में। ठीक, एक ऑपरेटर यहाँ पे और आ जाता है हमारा जिसे बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, टर्नरी ऑपरेटर। अब यहाँ पे जो भी कंडीशंस आप लोगों ने देखी है, कैसे मैं आपको समझा देता हूँ। आपने कंडीशन यहाँ पे लगाई इफ, कलर चेंज कर लेते हैं, है ना। आपने कंडीशन लगाई इफ और यहाँ पे आप लोगों ने क्या कर दी, कंडीशन लगा दी। फिर यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे प्रिंट का मतलब डॉक्यूमेंट डॉट राइट। क्या, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अभी तक हमें पढ़ रहे थे, अगर एक कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है। क्या होती है, फॉल्स होती है, तो यहाँ पे कुछ अलग अलग अदर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब जो चीज प्रिंट का मतलब डिपेंड करता है हम क्या प्रिंट कराना चाहते हैं उसे। लेकिन इसी चीज को हमें क्या करना है, एक लाइन पे लिखना चाहते हैं। क्या, हम इसे एक लाइन पे लिखना चाहते हैं। ठीक है, एक लाइन पे लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर आ जाता है। कौन सा ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। यहाँ पे क्या होता है, इसे समझो यहाँ से, लेकिन इससे पहले मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे कंडीशन आप लगाएंगे इफ और यहाँ पे आपकी कंडीशन लिख गई, ये हो गया। और इसके तुरंत बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्या, क्वेश्चन मार्क का साइन। अगर एक कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा जो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, प्रिंट। फिर इसके बाद आपको क्या लगाना है, कॉलन। क्या होगा, कॉलन। फिर अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तभी ये प्रिंट होगा, नहीं तो इस कॉलन के बाद वाले जो स्टेटमेंट लिखेगा वो प्रिंट होगा। सिंपल, ये हो गया टर्नरी ऑपरेटर। इसी चीज को हमने इस पे कन्वर्ट कर दिया। समझ गए आप लोग। तो पहले इफ है, कंडीशन लगाया, फिर क्वेश्चन मार्क का साइन लगाना है। फिर यहाँ पे जो चीज अगर ट्रू होता है तो ट्रू वाले केस पे ये चीज प्रिंट होगा, क्वेश्चन मार्क के जस्ट बाद वाला चीज स्टेटमेंट। और अगर यहाँ पे कंडीशन वाली फॉल्स होती है तो इस सेमी कॉल जो यहाँ पे कॉलन लगा है, सॉरी, तो कॉलन के बाद वाली जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे प्रिंट होगी, वो चलेगी यहाँ पे। ठीक है, तो इतना मैंने आपको समझा दिया। वो टर्नरी ऑपरेटर, यहाँ पे हम कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ एल्स को विद एग्जाम्पल इसके हेल्प से उसे समझ लिया। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे एग्जाम्पल इसका समझते हैं। वेर यहाँ पे लिखा गया, ए की वैल्यू यहाँ पे 100 दी गई है और बी की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी नहीं दी गई। इसका मतलब क्या है, इसमें गार्बेज वैल्यू स्टोर होगी, मतलब कुछ भी स्टोर नहीं है। बी इक्वल टू यहाँ पे कर दिया ए इक्वल टू 500। तो ये हमारी पूरी क्या हो गई, कंडीशन। सिंपल है। इसके बाद क्वेश्चन मार्क का साइन लगा। अगर ये ए की वैल्यू बी के बराबर होती है, यहाँ पे बी के बराबर नहीं मतलब यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे 500 दी गई है, क्या ए की वैल्यू इसके बराबर है, ए की वैल्यू कितनी 100। अब दोनों से कंपेयर हुआ, क्या यहाँ पे दोनों इक्वल है, नहीं है। अगर होते तो ये ट्रू प्रिंट होता, लेकिन ये क्या है, नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब क्या प्रिंट होगा, फॉल्स। कब, जब यहाँ पे बी को हम प्रिंट कराएंगे तब। तो बी को हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया तो आउटपुट स्क्रीन पे क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पर जितने हमारे ऑपरेटर थे लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर हमने पढ़ लिया, और एक ऑपरेटर हमने भी और अलग से पढ़ा जिसे बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। तो यहाँ पे अगर आपसे मोस्ट क्वेश्चन पूछा गया यही है कि जब भी आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ पे नॉर्मल ऐसे ऑपरेटर तो पूछ ही ले जाएंगे, लेकिन अगर थोड़ा लॉजिकल और भी बात करें तो यहाँ पे डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ ही ले जाएगा टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। वाइवा की बात कर रहा हूँ मैं, सिंपल है ना। डायरेक्ट आपको उस इंटरव्यू में टर्नरी ऑपरेटर हो सकता है ना पूछे, लेकिन वाइवा के बारे में बात कर रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट के अंदर बेसिक आपके कॉलेज वाइवा में आप ऐसे पूछा जा सकता है, आप अगर ऑपरेटर से क्वेश्चन बनते हैं तो। सिंपल है ना। तो ये चीज़ आई होप आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पे जितना भी सारे चीज़ हम लोगों ने देखा उसका हम कोड करके देखते हैं कि किस तरह से ये कोड पे आउटपुट इस तरह से लिखा जाता है, इसका कोड क्या किस तरह से लिखा जाता है और आउटपुट स्क्रीन पे किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आउटपुट आता है। तो चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहाँ पे समझते हैं एक एक करके सारी चीज़ें।
तो यहाँ पे हम लोग अपना लॉजिकल ऑपरेटर को एक एक करके सारे समझते हैं। आपको पता है कि लॉजिकल ऑपरेटर किसके साथ यूज किए जाएंगे, कोई ना कोई कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ। और कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पे समझे हम, जो रिलेशनल ऑपरेटर है फिर ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, तो इनकी हेल्प से ही हम अपना लॉजिकल ऑपरेटर समझने वाले हैं। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है, मैंने आपको जैसे थ्योरी में आपको बताया कि यहाँ पे देखिए ये लॉजिकल ऑपरेटर बीच में एंड और नॉट का यूज किया गया है। किसके साथ है? रिलेशनल ऑपरेटर के साथ है, मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ है। और यहाँ पे किसके साथ यूज हो सकते हैं? ये कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ यूज होंगे। ठीक है ना। तो ऑपरेटर और स्टेटमेंट, जो मैं कंडीशनल स्टेटमेंट नाम ले रहा हूँ, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। ठीक है ना। तो यहाँ पे बेक करके इन्हें समझते हैं, तो चलते हैं अपने कोड पे, एडिटर पे, और वहाँ पे सारी चीज़ों को समझते हैं। ठीक है। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में इसे अपना स्विच केस वहाँ पे पढ़ा था, तो उसका आउटपुट है। मैं यहाँ पे इसे अपना JS पार्ट 5 कर देता हूँ इसे। तो यहाँ पे इसका जो टाइटल है वो चेंज हो जाएगा JS पार्ट 5, और यहाँ पे इस कोड को यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे अपना स्क्रिप्ट टैग दूसरा स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारी इंडेक्स फाइल, ऑलरेडी हम लोग इंडेक्स फाइल पे ही काम कर रहे हैं, तो इंडेक्स फाइल हमारी पहले से बनी हुई है, और यहाँ पे हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर अपना पूरा कोड जावास्क्रिप्ट का लिखने वाले हैं, और यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर को समझते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ और उसका नाम कर देता हूँ A। आप कोई भी नाम रख सकते हैं। और यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ 4, और B की वैल्यू हम लेते हैं 5 और सेमीकोलन, सिंपल सा यहाँ पे लगा देते हैं। अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन बनाता हूँ, इफ़ A की वैल्यू यहाँ पे बोलता हूँ यदि B की वैल्यू से छोटी है और A की वैल्यू B के बराबर है, तो यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाए एज लेस देन एंड इक्वल लेस देन बी एंड। ठीक है। तो ये तो हमारा इफ का था, और यहाँ पे ये चीज़ हमने कर दिया। यदि A की वैल्यू B से छोटी है और A की वैल्यू B के बराबर भी है, तभी हमारा प्रिंट हो A इज लेस देन B एंड इक्वल। नहीं तो अभी नहीं तो का नहीं लगाते हम, सिंपल सा भी हम किसे लेके चलते हैं, इफ को ही, और यहाँ पे देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। अगर ये कंडीशन दोनों ट्रू होती है, तो A की वैल्यू B से छोटी भी होती है और A की वैल्यू B के बराबर भी होती है, तो कंडीशन हमारी वैल्यू ट्रू हो जाएगी, और ट्रू हो जाएगी इसका मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसके जस्ट नीचे वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। सिंपल है ना। अब स्टेटमेंट की जगह में हम दूसरी लॉजिक भी लगा सकते हैं। आप जैसे लॉजिक आपकी बिल्डिंग अच्छी होती है, तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट की जगह हम लॉजिक मल्टीपल टाइप लगा सकते हैं कि अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है तो इस कंडीशन को भी फॉलो करेगा, है ना। समझ पा रहे हैं ना। तो इस तरह से मल्टीपल लॉजिक भी आप लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम यहाँ पे सिंटैक्स और बेसिक चीज़ें इसमें समझ रहे हैं कि किस तरह से काम करता है, किस तरह से वर्क करता है यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर। सेव करेंगे तो इसे रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, A की वैल्यू B से छोटी तो है, लेकिन A की वैल्यू B के बराबर नहीं है। तो इसमें एक ही कंडीशन वर्क कर रही है कि A की वैल्यू जो B से छोटी है। अगर आप दोनों कंडीशन वर्क करेंगे, आपको पता है कि अगर दोनों की वैल्यू ट्रू होगी तभी यहाँ पे ट्रू रिटर्न होगा। और का मतलब क्या होता है, और ऑपरेटर मतलब दोनों वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब दोनों की वैल्यू ट्रू होनी चाहिए दोनों कंडीशन की। तो एक यहाँ पे गलत सही है और दूसरी क्या है, गलत है, इसलिए हमारी क्या होगी, कंडीशन फॉल्स, और यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ। अगर यहीं पे मैं कर देता हूँ ए इज नॉट इक्वल टू, क्या कर देता हूँ, नॉट इक्वल टू, तो अब देखेंगे यहाँ पे ए की वैल्यू बी से छोटी भी है और ए की वैल्यू बी के बराबर भी नहीं है, तो दोनों कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब ट्रू हो गई तो इसका मतलब क्या है, ए इज लेस देन एंड बी, एंड यहाँ पे कर देता हूँ नॉट, प्रेस करेंगे, देखिए ए इज लेस देन बी एंड नॉट इक्वल, तो ये चीज़ यहाँ पे प्रिंट हो गया। सिंपल सी बात है ना। तो ये यहाँ पे इस तरह से लॉजिकल ऑपरेटर वर्क करता है। अब यहाँ पे मैं और कर देता हूँ, और ऑपरेटर। अब और ऑपरेटर का मतलब क्या है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अब इसे जैसे ही पहले वाली कंडीशन ट्रू मिल जाती है तो आगे वालों को चेक ही नहीं करेगा। यहाँ पे जो ये वाली कंडीशन है इसे चेक करने की कोई नीड नहीं है। और का मतलब क्या है, कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होती है तो आगे की जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएगी, वो वर्क कर जाएगी। सिंपल है ना। तो यहाँ पे ए की वैल्यू बी से छोटी है, हाँ छोटी है, तो आगे से चेक करने की नीड ही नहीं है। रिफ्रेश करेंगे, देखिए यहाँ पे प्रिंट है एज लेस देन बी एंड नॉट इक्वल। अगर यहाँ पे मैं इक्वल लगा देता हूँ तो पहली वाली कंडीशन तो हो गई फॉल्स, अब फॉल्स हो गई, अब यहाँ पे डबल इक्वल लगा देता हूँ, और दूसरी वाली वैल्यू भी यहाँ पे क्या है, फॉल्स है। अब यहाँ पे पहली वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, तभी ये दूसरी पे जाएगा, और दूसरी पे जाएगा तो तभी ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, तो मतलब दोनों ही फॉल्स हैं, तो इसका मतलब क्या प्रिंट होगा, नथिंग। अच्छा, इस पर एक कंडीशन वर्क कर रही है, एज लेस देन और इक्वल टू, लेस देन तो वर्क कर ही रहा है, इक्वल नहीं है, इसका मतलब हम क्या कर देते हैं यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए अब क्या प्रिंट हो जाएगा, पहली कंडीशन भी गलत है, यहाँ पे ए की वैल्यू ना तो
5 से बड़ी है और ना 5 के बराबर है, देखिए। और यहाँ पे क्या है, ना ए की वैल्यू बी के बराबर है, मतलब बी की वैल्यू 5 ही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे रिफ्रेश करके तो कुछ प्रिंट नहीं होगा, ये देखिए कुछ प्रिंट नहीं हुआ ना। तो इसको मतलब ये यहाँ पे दोनों कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, और फॉल्स होने के लिए फॉल्स होने के बाद ये चीज़ हमारा प्रिंट नहीं होगा। अगर इसमें एक भी कंडीशन हमारी ट्रू होती, मैं यहाँ पे नॉट इक्वल कर देता हूँ, तो ये प्रोग्राम चल जाता हमारा और यहाँ पे प्रिंट हो गया हमारा। ये समझ पा रहे हैं ना। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर वर्क करता है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इफ ए की वैल्यू, यहाँ पे मैंने नॉट इक्वल लगाया, इसका मतलब क्या, नॉट इक्वल का मतलब क्या है, ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं है। यहाँ पे मेरा नॉट ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने एक लॉजिक बनाया, ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं है। इतनों के इसे आप लोग समझेंगे, ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे बात सही है, ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू क्या है 5। अब ये क्या है, बराबर नहीं है, तो एकदम कंडीशन हमारी ट्रू है। लेकिन इसके तुरंत बाहर, इस कंडीशन के तुरंत बाहर मैंने क्या कर दिया, एक नॉट ऑपरेटर लगा दिया। नॉट ऑपरेटर हमें कहाँ से मिला, यहाँ से मिला। तो एंड ऑपरेटर हमने पढ़ लिया और ऑपरेटर पढ़ लिया, और यहाँ पे लगा दिया हमने नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या होता है, ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देता है। सिंपल है ना। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो रही थी, यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो रही थी, लेकिन इस कंडीशन के तुरंत बाहर हमने क्या कर दिया, एक नॉट ऑपरेटर लगा दिया, इसी लॉजिकल ऑपरेटर की। यहाँ पे ये कंडीशन अभी तक तो हमारी ट्रू थी, लेकिन जैसे ही ये लग गया तो हो गया फॉल्स। और फॉल्स होने का मतलब क्या है, ये चीज़ प्रिंट नहीं होगा। तो सिंपल है, यहाँ पे इस तरह से नॉट ऑपरेटर लगाते हैं, किसी भी ट्रू कंडीशन को आप फॉल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर सकते हैं। तब ये चीज़ क्या होता है, हमारा प्रिंट नहीं होगा। ये देखिए कुछ प्रिंट हो रहा है नहीं। अगर यहीं पे मैं कर देता, इसे हटाओ और यहाँ पे सिंपल इतना रहने देते, अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये चीज़ हमारा प्रिंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें कंटेंट क्या लिखा है इस पर फोकस नहीं करना है, इसमें जो चीज़ हमारा प्रिंट हो रहा है नहीं उसे देखना है। यहाँ पे मैं थैंक यू प्रिंट करा देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो जिससे। ये देखिए थैंक यू यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। सिंपल है। तो यहाँ पे हमारा पूरा लॉजिकल ऑपरेटर किस तरह से काम करता है ये मैंने आपको समझा दिया है। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम छोटा सा और भी बना सकते हैं आप। क्या ए की वैल्यू बी के बराबर है, तो जैसे कि यहाँ पे उसका प्रोग्राम हम बना सकते हैं, किसका, वोटिंग का। यदि जो एज है यहाँ पे 18 हमने कर दिया, एज की वैल्यू, इफ एज आपकी 18 से एबव होती है तो हमारा प्रिंट हो जाए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाए यू आर एलिजिबल। ठीक है, और यहाँ पे एल्स कंडीशन और लगाते हैं, नहीं तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट नॉट। सिंपल है। अब यहाँ पे देखिए एज की हमारी वैल्यू क्या है 18, और हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, 18 से ही कंपेयर कर रहे हैं। तो क्या एज की वैल्यू 18 से एबव है, ऊपर है, नहीं है। तो ये कंडीशन हमारी ट्रू, यहाँ क्या होगी, फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई इसका मतलब क्या, ये चीज़ प्रिंट नहीं होगा, यू आर एलिजिबल फॉर वोट प्रिंट नहीं होगा। क्या प्रिंट होगा, जो यहाँ पे हमारा एल्स में रखा हुआ है। ठीक है, तो एल्स पे हमारा क्या कंडीशन रखी हुई है, ये ध्यान रखिए करली ब्रैकेट आपको लगाना ही लगाना है, चाहे हमारा एक लाइन का हमारा कोड हो चाहे ना हो, लेकिन हमें एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है, इससे करली ब्रैकेट को लगाना ही। तो रिफ्रेश करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल, क्योंकि हमारी एज जो है 18 से यहाँ पे इक्वल ही है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यदि एज हमारी इक्वल है, इसे कर देते हैं, यदि एज हमारी 18 की इक्वल है, ये फिर 18 से एबव है, तो हमारा प्रिंट हो जाए यू आर एलिजिबल फॉर वोट। तो यहाँ पे एज की हमारी क्या है, 18 एज की वैल्यू, और यहाँ पे एज की जगह हम अगर 18 हम रखेंगे तो 18 जो है 18 के बराबर है। तो एक कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है, अगर इक्वल होते दोनों ग्रेटर होते दोनों कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती। तो इसलिए यहाँ पे अगर रिफ्रेश करेंगे तो अब क्या प्रिंट होगा, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। सिंपल है ना। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे आप मल्टीपल प्रोग्राम भी बना सकते हैं, वोटिंग का भी। अब यहाँ पे आप उसका ग्रेडिंग सिस्टम भी बना सकते हैं। यदि आपके जो मार्क्स हैं वो 90 to 100 के बीच में, तो आप फर्स्ट ग्रेड में, फिर इस तरह से 2 नंबरों को बीच में रखते हैं तो आप बी ग्रेड पे हैं, तो इस तरह से अपना जो आपका रिजल्ट है उसके भी पे भी आप रिजल्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और रखिए अपना बहुत सारा ध्यान।